Hello बच्चों, let's see the question. A cylindrical space of radius capital R is filled with a uniform magnetic induction B parallel to the axis of the cylinder. If B changes at a constant rate, the graph showing the variation of induced electric field with distance R from the axis of cylinder is. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as induced EMF. तो हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज गिवन एज माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पे जो जो फाई होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को इंडिकेट करता है, और जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है एक तरीके से हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। साथ में हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट कैन बी रिलेटेड एज potential gradient is known as the electric field which is represented as dB by dr, और इसी को हम यहाँ पे V इक्वल्स लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl के बराबर या E डॉट dr के बराबर। नाउ क्वेश्चन में हम इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का यूज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल स्पेस दे रखा है जिसकी जो रेडियस है कैपिटल R के बराबर दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन गिवन है V चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो dB बाई dt की वैल्यू होगी ये कांस्टेंट होगी। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ हमारे पास यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर गिवन है इसमें हम दो कंडीशन कंसिडर करेंगे। एक बार जब हम यहाँ पे जो रेडियस है इसकी वैल्यू कैपिटल R से कम लेंगे, यानी जो रेडियस है इसके इंटरनल पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने कोई स्पेस ले लिया जिसकी रेडियस हमारे पास गिवन रेडियस से कम है, यानी R इज लेस देन कैपिटल R। नाउ यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, एंड वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको हम यहाँ पे V से इंडिकेट कर लेते हैं, दैट इज गिवन एज माइनस डी फाई बाई डी टी, और V को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हैं, इट विल बी गिवन एज E डॉट डी एल विद इंटीग्रेशन। तो ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, V यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया से। इसको हम B डॉट ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय dt, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी दैट विल बी E डॉट dl। नाउ यहाँ पे जो E डॉट dl है अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये हमने यहाँ पे एक सर्कुलर लूप को कंसिडर किया है इनसाइड द सिलेंडर। तो जो हमारे पास E डॉट dl की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज E इंटू dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 पाई इंटू R के बराबर। एंड यहाँ पे हमारे पास केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है तो जो नेगेटिव साइन है अगर हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर दें दैट विल बी गिवन एज D डिवाइडेड बाई dt इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया आ जाएगा पाई इंटू R स्क्वायर के बराबर। एंड पाई इंटू R स्क्वायर क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, हमारे पास यहाँ पे जो dB बाई dt है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्वेश्चन में हमें गिवन है ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई इंटू R स्क्वायर इंटू dB बाई dt की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास K के बराबर, एंड दिस विल बी गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई R। तो यहाँ पे पाई से पाई का टर्म कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R का एक टर्म कैंसिल कर दें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी गिवन एज K इंटू R डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, वो हमारे पास यहाँ पे रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आएगा। यानी यहाँ से अगर हम रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ यहाँ पे हम जो सेकंड केस है जब हमारे पास R की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा हो गई, यानी यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो हम एक आउटर लूप को कंसिडर करेंगे, और सेम कंडीशन जैसे हमने पहले केस में यूज की थी उसका अगर हम यहाँ पे यूज करें तो वी कैन से हमारे पास जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज R की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा है तो जो V की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज माइनस डी फाई बाई डी टी, एंड दिस विल ऑल्सो बी गिवन एज E डॉट dl। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन सेम कंडीशन अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दें तो जो dl आएगा दैट विल बी गिवन एज सरकमफेरेंस 2 पाई R के बराबर,
और अगर हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करें डी बाई डी टी, दैट विल बी गिवन एज बी इंटू एरिया। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो dB बाई dt की वैल्यू है, अगेन ये कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हमें एक बात यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी, जो एरिया आएगा हमारे पास दैट विल बी गिवन एज पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, इट विल बी गिवन एज ई इंटू 2 पाई आर इंटू, तो जो एरिया आएगा दैट विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, वो केवल हमारे पास मैक्सिमम जो एरिया है, अगर हम इस लूप की बात करते हैं तो इस लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है केवल यहाँ पे कैपिटल आर के रेडियस में ही यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस होगा। तो यानी यहाँ पे अगर हम कैपिटल आर से ज्यादा रेडियस को कंसिडर करेंगे तो इस वाले पोर्शन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जो मैक्सिमम हमारे पास एरिया कवर हो सकता है दैट विल बी पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। एंड डीबी बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद के। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी गिवन एज ई इक्वल्स आर स्क्वायर इंटू के डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर। यहाँ से अगर हम इस कंडीशन को ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ये हमारे पास यहाँ पे रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शन में, यानी अगर हम सेकंड केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ देखते हैं तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहाँ पे सेंटर से लेके जो हमारे पास यहाँ पे गिवन रेडियस है कैपिटल आर, उससे बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं तो हम दोनों केस को मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें और यहाँ पे डिस्टेंस आर को, तो ये एक तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा सेंटर से लेके जब तक हम इसके सरकमफेरेंस या सरफेस तक ना पहुंचे, और मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे इसके सरफेस पे देखने को मिलेगी एंड आफ्टर दिस सरफेस दिस वैल्यू विल गेट रिड्यूस, ये हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।